दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्रेजी वर्ल्ड। मैं गौरव श्रीवास्तव आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं, जो कि अति महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसे अभी बीपीएससी का टीचिंग एग्ज़ाम हो रहा है, प्राइमरी वाला है, तो उसमें जो है जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित बहुत से प्रश्न आएंगे इतिहास में, तो उसके लिए और वीडियो की एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसके लिए आरओ की जो भी आगामी जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, जिसमें जो है जीएस आपका आने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में ए.एम. होम के द्वारा हुई। ए.एम. होम के द्वारा जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। नंबर 2 पे पॉइंट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बंग भंग आंदोलन है। बंग भंग आंदोलन जो है, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1905 ईस्वी में हुआ था। बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, 1905 ईस्वी में हुआ था। उसके आगे देखते हैं नेशनल लीग की स्थापना। मुस्लिम नेशनल लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। आगे नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस का बंटवारा। कांग्रेस का बंटवारा जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ये वीडियो को बस आपको सुनना है और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको एज इट इज आपके दिमाग में सेव होती जाएंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था। आगे चलते हैं। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो है दिसंबर 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। लखनऊ पैक्ट आपका दिसंबर 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दिसंबर 1916 में हुआ था। आगे चलते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में हुआ था। आगे चलते हैं। रोलक एक्ट। रोलक एक्ट आपका 19 मार्च 1919 में हुआ था। रोलक एक्ट आपका 19 मार्च 1919 में हुआ था। रोलक एक्ट आपका 19 मार्च 1919 में हुआ था। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जिसमें जो है जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे, करीब 10,000 लोग मारे गए थे। तो जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था। फिर हुआ था आपका हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। हंटर कमेटी 18 मई 1920। हंटर कमेटी 18 मई 1920 ईस्वी। हंटर कमेटी 18 मई 1920 ईस्वी में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था ये दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का जो है ये अधिवेशन हुआ था नागपुर। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था नागपुर अधिवेशन। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन कब हुआ था? इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। आगे चलते हैं। चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को जो है ये आक्रोशित भीड़ ने जो है जला दिया था। ये हमारे क्रांतिकारी हैं, तो इसी से चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1920 में। आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। आगे चलते हैं। फिर हिंदुस्तान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1924 ईस्वी में। अक्टूबर 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है
8 नवंबर 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928। बहुत महत्वपूर्ण है ये साइमन कमीशन। भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी अगस्त 1928 में। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आई थी। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? अगस्त 1928 ईस्वी में। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। बारदौली सत्याग्रह। बारदौली का जो सत्याग्रह हुआ था वो अक्टूबर 1928 ईस्वी में हुआ था। वे कब हुआ था? अक्टूबर 1928 ईस्वी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929। बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस। आगे चलते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी में हुई थी। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी में हुई थी। नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक सत्याग्रह जिसे दांडी वाला जो हुआ था ना, दांडी नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 दांडी नामक स्थान पर नमक का सत्याग्रह तोड़ा गया था। 12 मार्च 1930 से साबरमती से स्टार्ट किए थे इसको 12 मार्च 1930 से, और ये दांडी 5 अप्रैल 1930 तक चला था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च याद रखिएगा। डेट सही आता है जब भी आता है एग्जाम में। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक ये चला था आपका नमक सत्याग्रह। उसके बाद आता है नेक्स्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 महत्वपूर्ण घटना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था इसे 6 अप्रैल 1930। फिर आ जाता है प्रथम गोलमेज आंदोलन। प्रथम गोलमेज आंदोलन जो है 12 नवंबर 1930 में हुआ था। ठीक है। गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। फिर दूसरा 1931 में हुआ था। तीसरा 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता आगे जाता है नेक्स्ट। 8 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 ईस्वी में। आगे चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखिए 1931 में हुआ था। 7 सितंबर 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी में। आगे चलते हैं। कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पंचांड भी कहा जाता है। सामुदायिक पंचांड भी कहा जाता है 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। 16 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड सामुदायिक पंचांड। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूना पैक्ट सितंबर 1932। पूना पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932। पूना पैक्ट सितंबर 1932 बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। ये कई परीक्षाओं में आ चुका है। पूना पैक्ट सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। आगे चलते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है मई 1934 ईस्वी में हुआ था। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। फॉरवर्ड ब्लॉक 1 मई 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक कब हुआ था? 1 मई 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये 1 मई 1939 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। 1 मई 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। मुक्ति दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है। मुक्ति दिवस आ चुका है कई परीक्षाओं में। हाँ, मुक्ति दिवस 22 मार्च 1939 में। मुक्ति दिवस 22 मार्च 1939। 22 मार्च 1939 मुक्ति दिवस। ठीक है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1939। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? 24 मार्च 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग कर दी गई थी। अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 ईस्वी में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। आगे चलते हैं। शिमला सम्मेलन या 25 जून 1945। 25 जून 1945 को जो है शिमला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। नौसेना विद्रोह जो है 19 फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी। 15 मार्च 1946 प्रधानमंत्री इटली की घोषणा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना, अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 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 अभी याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला पायलट प्रेमा माथुर हैं। भारत की प्रथम महिला पायलट प्रेमा माथुर हैं। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट, भारतीय वायुसेना की हरिता कौर देओल। हरिता कौर देओल क्या थी? भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट। आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसे परमवीर चक्र प्राप्त हुआ, निर्मलजीत सीखो। निर्मलजीत शेखो। निर्मलजीत शेखो को भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है मीरा कुमारी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा जो है मीरा कुमारी है। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी जो है साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत के पहले गृह मंत्री, ये तो पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने ये पहले गृह मंत्री थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। देखिए, जो बल जिसके पास रहेगा वही तो रक्षा कर पाएगा, तो सरदार बलदेव सिंह जो थे हमारे रक्षा मंत्री थे। आगे चलते हैं। भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी। षणमुखम शेट्टी जो है वित्त मंत्री थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री हुए। अब आते हैं, देखिए, आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन के प्रश्न उत्तर जो है, जो प्रमुख आंदोलन हुए थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। आधुनिक भारत, देखिए आगे चलते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज। आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्म सभा। धर्म सभा जो है ये इसका विरोध किया था। सती प्रथा, अन्य सुधारों का विरोध किया धर्म सभा ने। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत जो है 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में। सती प्रथा के अंत के सबसे अधिक प्रयास किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किया था। आगे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है कई बार परीक्षाओं में। 1875 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना मुंबई 1875। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुसंधान व मूर्ति पूजा के, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरोध में है आर्य समाज। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण के पिता माना जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर जिला वर्धमान। राधानगर जिला वर्धमान में जो है इनका जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय का। इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या नाम था? मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या नाम था? मूल शंकर था।
आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विधावागीस। रामचंद्र विधावागीस। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में फैली? केशव चंद्र हैं। ब्रह्म समाज की जड़ें जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में केशव चंद्र के द्वारा मजबूत हुई या फैली। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की कलकत्ता में 1815 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिस संस्था से जुड़े थे। हिंदू कॉलेज संस्था से ये दोनों जुड़े थे। आगे चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई। आगे चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? भारत में अगर पूछेगा तो 1882 अडयार मद्रास में। आगे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश ये भी इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती ने जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। आगे चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1996 और 97 ईस्वी में बेंगलुरु कलकत्ता में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। 1896 और 97 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है पटना था। भारत में दास प्रथा का कब अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं था, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसमें वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं था, यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती का है। महाराष्ट्र में का सुब्रात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को जो है महाराष्ट्र का सुब्रात कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? जो है शिकागो गए थे स्वामी विवेकानंद, तो वहीं के विश्व धर्म सम्मेलन में ये बहुत ख्याति पा गए थे, विश्व प्रसिद्ध हो गए थे, सब लोग इन्हें जानने लगे थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय हैं। संवाद कौमुदी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय हैं। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो है तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर से। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। इन्होंने ही सबसे पहले जो है IAS की परीक्षा जो है पास की थी। प्रार्थना समाज भारत में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा से फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए निकाली। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जो है शारदा मणि थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु रामदास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु रामदास सिंह ने जो है कूका आंदोलन चलाया था। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और ये भी आशा करता हूँ कि आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो को 2-3 बार आप सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे सेट होती जाएंगी, सब कुछ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही भगवान से प्रार्थना है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ओके, थैंक यू।